वक्त के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। यूपी से हमारे स्टेट है राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रशांत शुक्ला ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है और क्या खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? ज्यादा जानकारी ले लेंगे अपने ब्यूरो चीफ से। अजहर, आपके पास आते हुए श्रीनगर से अजहर भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी है और क्या खास खबरें हैं आज? देखिए दुनिया, अगर जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे दरबार में जो तकरीबन जो है 4 साल के बाद जो सजा है जम्मू में, और जिसको लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और बाकी जितने भी वहां पे अधिकारी थे वो काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि कल एक पद यात्रा जो है वो सीएम के आवास से लेके जो है सेक्रेटरी तक चली, और रास्ते में जो है पर्टिकुलर जो रघुनाथ मंदिर के जो व्यापारी है उन्होंने उनका स्वागत किया, और उसके साथ साथ जो कॉमर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अधिकारियों ने भी उनका बड़े तहे दिल से जो है स्वागत किया। आपको ये भी बताता चलूं कि 150 साल पहले जब डोगरा राज था, तो डोगरा राज के दौरान ये दरबार मुंह का जो यहाँ पे अमल है वो जारी था, लेकिन 2021 में इससे जो है बैन लगाई गई थी, इसको जो है कैंसिल किया गया था, जो कि एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उस समय ये कहा गया था कि इससे काफी सारा खर्चा आता था, और उस खर्चे को बचाने के लिए ये दरबार मुंह को जो है उस समय कैंसिल किया गया था। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद में जब ये फिर स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं जो जम्मू के व्यापारी है वो काफी खुश नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि दरबार मुंह की वजह से उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो काफी फल फूल रहा है, और इस हवाले से अब की बार उनको ये भी आशंका है जो उनको 4 साल में नुकसान हुआ है उनकी वो भरपाई भी करेंगे। अगर दूसरी खबर की अगर हम बात करें, बीते दिन जो है नॉर्थ कश्मीर के कंगन इलाके में एक ही मकान में रह रहे 4 फैमिली जो है आसमान तले जो है वो आ गए। बीते दिन जो है इनके घर में जो है अचानक आग नमूदार होती है, और आग इतनी भयानक होती है कि मिनटों के अंदर अंदर इनका जो मकान है वो आग की नजर हो गया। लेकिन इसके बाद में जो इसमें रह रहे 4 फैमिली है वो आसमान के नीचे आ गए। हालांकि जब आग लगी उसके बाद में जो वहां पे स्थानीय लोग थे और उसके साथ साथ जो दमकल की जो अमला था, उन्होंने काफी अनथक कोशिश की कि इस आग पे काबू पाया जाए, लेकिन आग उतनी भयानक थी कि आग ने चंद मिनटों के अंदर अंदर इस मकान को खाक से बनाया। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं और पर्टिकुलरली जो वहां पे फैमिलीज है, उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वो उनकी बाजाबादकारी यानी उनके रिहेबिलिटेशन के लिए इकदाम उठाए, ताकि जो सर्दी के जो आयाम चल रहे हैं उनसे पहले उनको जो है एक छत जो है वहां पे मुहैया किया जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, गूल इलाके में एक और दुखद खबर जो है वो सामने आई कि 2 गुटों के दरमियान जो एक झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना भयानक हुआ कि इस झगड़े के दौरान जो है एक 60 साल जिसका नाम जो मोहम्मद अब्दुल्ला बताया जा रहा है कि इस गुट के झगड़े के दरमियान वो जो है उसकी मौत वाक़ा हुई है। हालांकि उसके बाद में पुलिस और बाकी प्रशासन जो है मौके पर पहुंचे, पुलिस ने संज्ञान लिया और बाज़ाब्ता तौर से इस पर केस दर्ज किया, और हमलावरों की जो वहां पे गिरफ्तारी है वो अमल में लाई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस 2 गुटों की जो झगड़े के बाद में एक व्यक्ति की यहाँ पे मौत वाक़ा हुई है। और अगर हम एक और खबर की बात करें, राजौरी में आज सुबह जो है एक मनी बस जो है एक हादसे का शिकार हुई। दरअसल ये गाड़ी जो थी ये जम्मू से कुछ जा रही थी, और नेशनल हाईवे जो है वहां पे खासी के दरमियान जो है इसको एक हादसा रोनमा होता है, जिसमें तकरीबन 20 जो व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पे गंभीर चोटें आती हैं। हालांकि इनमें बताया जा रहा है कि 24 जो है वो स्टूडेंट बताए जाते हैं, और इनको हालांकि वहाँ पे रेस्क्यू करके आनंद जो है सीएमसी राजौरी पहुंचाया गया। ताहम इनमें से जो 2 जो स्टूडेंट्स है वो गंभीर चोटें आई है, और इनको गंभीर सूरत में जो है राजौरी से जम्मू शिफ्ट किया गया है। फिलहाल जो है तमाम सब जो प्रशासन है, पुलिस है, प्रशासन है, उन्होंने राहत का काम वहां पे शुरू कर दिया है, और उनको जो जख्मी थे उनको वहां से शिफ्ट करके हॉस्टल पहुंचाया गया है। फिलहाल यहाँ पे इस हादसे के बाद में काफी यहाँ पे तशवीश पैदा हुई है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसमें भी एक जो है तहकीकात शुरू कर दी है, और पता लगाया जा रहा है कि गाड़ी किस कारण ये हादसे का शिकार हुई है। फिलहाल इससे भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मौसम जो है बदलता हुआ मौसम जो है वो यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम बात का मानना बिल्कुल अजहर, आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे इसी। अजहर, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं।
मैं बात कर रहा था मौसम के हवाले से। लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मौसमी मिजाज है वो बदलता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है कि सुबह शाम जो है सर्दी है वो पर्टिकुलरली देख रहे हैं। और अगर हम बात करें पर्यटक स्थल की, जहाँ पे हम पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग की बात करें या गुलमर्ग की बात करें, लगातार इन क्षेत्रों में भी जो है मौसम जो है काफी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, लगातार पहलगाम में आज शाम जो है -5 है वो रिकॉर्ड किया गया है। कहीं ना कहीं जो सर्दी है, हम यूं कहें कि दस्तक दी है पूरे घाटी में, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आज से जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलरली घाटी में जो है बर्फबारी यानी स्नोफॉल भी देख सकते हैं, जिसका पर्टिकुलर जो पर्यटक होते हैं पर्यटक स्थलों पर उनको काफी इंतजार है। वहीं दूसरी जानिब से अगर हम कृषि महकमा की बात करें, उनकी तरफ से साफ और स्पष्ट एडवाइजरी जारी की गई है, पर्टिकुलरली उन किसानों के लिए जो सेब के बागात उनके पास है। उन्होंने साफ तौर पर उनको कहा था कि आज तक जो है वो क्लियरली अपने बागों में जो है कटिंग या जो हम यूं करेंगे चाक तरह का काम वो अमल में लाए, ताकि जो है मिट्टी जो उनका नुकसान होगा वो बच सके। लेकिन बिल्कुल अजहर, आपसे इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं काफी लंबे समय से। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी अयोध्या से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे इस समय जो अयोध्या में 5 वर्षों का इंतजार था प्रभु राम मंदिर बनने का, लोगों में जो इंतजार था वो भी देखने को मिला था। 5 वर्षीय बाद स्वरूप में प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए थे। मोदी द्वारा उसका जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दिखाई दिया था। वहीं प्रथम तल पर भी राम दरबार का भी प्राण प्रतिष्ठा हो गया। लोगों में अब इंतजार है कि कब राम मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और शिखर पे जो स्वर्ण का शिखर बनाया गया है उसमें ध्वज लहराया जाएगा। वो भी आपको बता दें 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसका जो ध्वजारोहण है उसका कार्यक्रम भी किया जाएगा। वहीं अगर बता दें नरेंद्र मोदी के साथ साथ करीबन 8000 से ज्यादा वीआईपीज को न्योता दिया गया है। और जो लोग हैं, जो 8000 लोगों को न्योता दिया रहा है, उनको व्हाट्सएप के थ्रू अभी न्योता दे दिया रहा है और बाय पोस्ट से भी उनको कार्ड भेजा जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें वो 8000 लोग हैं कौन, तो 8000 लोग जो अयोध्या में जो लोग प्राण प्रतिष्ठा समय जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें नहीं आ पाए थे, उनको न्योता दिया जा रहा है। जिस वजह से जो उसमें लोग जिसने त्याग दिया था राम मंदिर में, उनका कुछ ना कुछ सहयोग रहा, बलिदान था, उनको सभी को न्योता दिया रहा। और साफ तौर पर जो महासचिव चंपत राय, उनका यह भी कहना था कि उसमें न्योता देने का मुख्य कारण था अयोध्या के आसपास के जिले जो 22 जनवरी को नहीं आ पाए थे। वहीं अगर प्राण प्रतिष्ठा की बात, ध्वजारोहण की बात करें, अयोध्या में इस समय मुरारी बापू जो श्रीलंका से पहुंचे हैं, बड़े कथावाचक हैं, उनका कारसेवकपुरम में राम मंदिर के पास में एक बड़ा कथा भी चलनी है। वहीं अगर बात की है अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कई बड़े योजनाएं भी दी जा रही हैं। अयोध्या में एक खुशखबरी अयोध्यावासी को दिया गया और साथ ही साथ उस वजह से आपको बताना चाहेंगे अयोध्या में एनएसजी कमांडोज का हब बनाया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एक हब बनाया जा रहा है, जिसके लिए जो लैंड है वो भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें अयोध्या में, तो 2047 के तहत जो भी विकास होने हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं परियोजनाएं लाई जा रही हैं। और अगर बात करें कल की, तो कल जो यहाँ पे कहते हैं स्नान है, तो पूर्णिमा के स्नान है। पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए यहाँ पे पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और लाखों संख्या में अयोध्या, क्योंकि राम मंदिर तो लोग दर्शन करने पहुंचते ही पहुंचते हैं, पर प्रभु श्री राम जी जहाँ गुप्त होते हैं, पवित्र स्थान गुप्तार घाट, सरयू का जो घाट है वहां पे भी लोग स्नान करने पहुंचते हैं, चाहे वो गुप्तार घाट हो गया चाहे अयोध्या का सरयू माँ में स्नान करने आते हैं। तो कल बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है, बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए लाखों संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। उसको देखते हुए आज रात्रि 12 बजे से यहाँ बैरिकेटिंग कर दी, बाहर के जो बड़े वाहन है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, नहीं आएंगे और सुबह स्नान सुचारू रूप से हो सके, श्रद्धालु को देखते हुए उनके लिए सिक्योरिटी लगा दी है। जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। और ईशा, आपके पास आते हुए देखिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम आगे जानकारी ले लेंगे। लेकिन ईशा काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़ गए। ईशा, क्या कुछ जानकारी है चंडीगढ़ से? आज की खबरें क्या खास हैं? जी देखिए, जिस तरीके से अगर पंजाब की खासतौर से बात करें तो तरनतारन विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में भी 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 को नतीजे आने हैं। आज पंजाब भगवंत मान रोड शो पर, लेकिन इन सब के बीच पंजाब कांग्रेस प्रधान की अगर बात करें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की, वो विवादों में यहां पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कल उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान देश के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल रहे और 8 बार लोकसभा सांसद रहे बूटा सिंह पर टिप्पणी की है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं बूटा सिंह।
तो ऐसे में उन पर उन्होंने रंगभेद टिप्पणी की और कहा कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने छोटे दलित परिवार से आने वाले जो और साथ ही साथ काले रंग के एक व्यक्ति को देश का केंद्रीय गृह मंत्री बनाया, और इस तरीके का जो उन्होंने बयान दिया है, टिप्पणी की है रंग को लेकर, इसके चलते वो विवादों में घिर आए हैं। ऐसे कमीशन की तरफ से उनको नोटिस भेज दिया गया है, 6 तारीख के लिए उनको तलब किया गया है। इन सब के बीच वित्त मंत्री की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया है कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद एक दलित नेता हैं, उनसे यहाँ पर मांग की है कि वो तुरंत राजा वड़िंग को पार्टी से बाहर निकाले और उन पर कार्रवाई करे। बहरहाल देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें हमेशा ही दलित के मुद्दे को उठाते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी वो बताते आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पंजाब में बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि उनके ही नेता जो कि लोकसभा सांसद भी हैं लुधियाना से, कांग्रेस पार्टी के प्रधान भी हैं, उनकी तरफ से ऐसी टिप्पणी की गई है दलितों को लेकर। तो इसमें आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार की तरफ से पूरी तरीके से उन्हें घेरा गया है और बीजेपी की तरफ से। बहरहाल अगर हम बात करें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की, उनकी तरफ से फिलहाल माफ़ी भी मांगी गई है और बूटा सिंह को अपना पिता समान बताया है, लेकिन उन पर जो टिप्पणी ये की गई है, इसकी गूंज कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसे इसका नुकसान जरूर होगा अगर कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती है। इसके अलावा देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी का जिस तरीके से शहीदी दिवस मनाने का फैसला पंजाब ने भी लिया है और साथ हरियाणा सरकार की तरफ से भी लिया गया है। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को आने वाले हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा कुरुक्षेत्र में, वहां पर वो शिरकत करेंगे और कई योजना और परियोजनाओं की सौगात जो है हरियाणा की जनता को देंगे। और पंजाब में आज से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और आज से पंजाब के कई इलाकों पर जो कार्यक्रम हैं वो नज़र आएंगे। शहीद गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 90वें गुरु हैं, उनके शहीदी दिवस को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया जाएगा और देखना होगा यहाँ पर आगमन। वही अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बिहार दौरे पर रहेंगे। बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे। ये तीसरी बार है कि मुख्यमंत्री हरियाणा यहाँ से सीधा बिहार के लिए रवाना हुए हैं और बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पहले चरण का चुनाव देखिए बिहार में 6 को होना है, 6 नवंबर को, और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। ऐसे में क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रचा है। 2014 के बाद से लगातार बीजेपी यहां पर जीतते आई और हैट्रिक यहां पर जीत की लगाई है। और लाडो लक्ष्मी योजना जिसको अमली जामा पहनाने का काम 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने किया है, इसका बखान कहीं ना कहीं वो करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें लुभाने की कोशिश भी की जाएगी कि जो बीजेपी है वो किस तरीके से जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर लोगों के लिए काम कर रही है, वो भी छोटे तबके और गरीब तबकों के परिवार के लिए। ये सब वो जो प्रचार है, अपने प्रचार में वो कहते नजर जरूर आएंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से दीपावली को हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अब गुरुपूर्व है, तो ऐसे में जिस तरीके से अगर हम दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो वहाँ पर AQI आज 400 पार नजर आया। तो ऐसे में जो दिल्ली के मंत्री हैं मजिंदर सिंह सिरसा, उनका पूरा आरोप देखिए पंजाब पर लगाया गया है, खासतौर से पंजाब की आप पार्टी सरकार पर। उनकी तरफ से एक स्क्रीनशॉट भी अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने पंजाब के कई शहरों की तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह साझा से घेरने की कोशिश अब बीजेपी को करेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार चुनाव से पहले दावे कर रही थी कि हमारे आते ही प्रदूषण पर सबसे पहले नियंत्रण किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। इस पर राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आज उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा जो मेला है और जिस तरह से गंगा स्नान है, इसको लेकर पूर्णिमा का जो मेला है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की कानून व्यवस्था के तहत और सारे अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। वो चाहे अयोध्या हो, वाराणसी हो, रायबरेली हो, प्रयागराज हो या आगरा हो या नदियों के समीप
बसने वाले वो शहर जैसे बहराइच भी आता है, श्रावस्ती भी आता है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया जाए और गंगा स्नान को लेकर, पूर्णिमा मेला स्नान को लेकर और इस मेले पे उमड़ने वाली भीड़ को लेकर कहीं से कोई ऐसे ओहदे न आने पाए जहां पे अनुशासनहीनता देखने को मिले। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा स्पष्ट की कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित होना चाहिए और इस गंगा स्नान पे और पूर्णिमा मेला में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस अमला संभाले। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश जारी किया कि रील बनाने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं या पुलिसकर्मी हैं उनको इस ड्यूटी में तैनाती से दूर रखा जाए। तो ये एक अहम निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला। वहीं बाराबंकी में एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया और मौके पर अधिकारियों को भेजा, घायलों के उपचार की व्यवस्था कराई। इसके अलावा जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा देने का ऐलान भी सरकार द्वारा किया गया है। वहीं हम बात कर लें तो अभी थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी राइस मिल है उनको जो रिकवरी छूट थी उसमें 1% की छूट देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो धान के किसान हैं, धान की फसल बोने वाले किसान हैं, उनको भी एक महत्वपूर्ण सौगात योगी आदित्यनाथ की सरकार के तरफ से दी गई है। वहीं हम बिहार चुनाव की बात कर लें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 7 रैलियां हैं जिसमें कुछ जगहों पे रोड शो है। हम गोपालगंज की बात कर लें, लखीमपुर का बात कर लें या फिर समस्तीपुर की बात कर लें, मुजफ्फरपुर की बात कर लें, ये वो जगह हैं जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं आज, जहां पे रोड शो करते भी सीएम देखे जाएंगे। और कल उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था गांधी जी के 3 बंदर को लेकर, उसके बाद से जो इंडी गठबंधन है उनके नेताओं को लेकर जिस तरह से पप्पू अपू टप्पू की संज्ञा दी थी, वो एक राजनीति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काफ़ी गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो योगी आदित्यनाथ पे हमलावर दिखे और कहीं न कहीं उनका जो पुराना नाम है संन्यास के पहले का अजय सिंह बिष्ट संबोधनों के साथ मुख्यमंत्री पे हमला बोले। वहीं अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी योगी आदित्यनाथ पे हमलावर दिखे और उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया कि घर से आईना देखकर जब चलिए तो हर आदमी बंदर ही नजर आता है। और एक तरह से मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने बंदर की संज्ञा दी। तो कहा जा सकता है कि कल का जो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान था उस पर राजनीति उत्तर प्रदेश में गर्माती जा रही है। वहीं हम मौसम की बात कर लें तो मौसम ने करवट लिया है और जो भी तराई बेल्ट है, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और इसके अलावा जो अवध बेल्ट है यहाँ पे और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, हर जगह एक तरह से ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। लगातार हो रही बारिश के बाद से इस ठंड ने अब आभास करा दिया है कि जाड़े का सीजन आ गया है। तो एक तरह से बारिश में धान की फसल का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन अब मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है, किसान अब अपने खेती किसानी में भी दिखाई दे रहे हैं। जी सुनिए। बिल्कुल राघवेंद्र, और आज से एसआईआर की प्रक्रिया भी प्रदेश में शुरू हो जाएगी और इसको भी पूरी तरीके से बनाने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा। अब बिल्कुल एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर जो इंडी गठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे लालू यादव की पार्टी की बात की जाए या फिर यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, ये सारे राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जब निर्वाचन आयोग ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि आज से 4 तारीख से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, तो डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था कि कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि एसआईआर की प्रक्रिया को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन पीडीए जो प्रहरी होंगे अब उनकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बूथ लेवल पे, गाँव स्तर पे, तहसील लेवल पे और जिला लेवल पे, कमिश्नरी लेवल पे एसआईआर में ध्यान दीजिए और अपने वोटर कटे नहीं, इसको लेकर आप एक प्रहरी के रूप में काम करिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस है, वो चाहते हैं कि उनके जो वोटर हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम न कटे। वहीं निर्वाचन आयोग बिल्कुल राघवेंद्र, यही डर शायद विपक्ष को है कि कहीं हमारे वोटर्स कम ना हो जाए, हमारे वोटर्स ना कट जाए, इसीलिए सपा अपने प्रहरियों को लगा रही है ताकि प्रक्रिया पूरी तरीके से सही तरीके से हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त